निर्देशांक ज्यामिति के इस कड़ी में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि कभी कभी हमको x का और y का दोनों का वैल्यू नहीं देता। जैसे x का वैल्यू दिया, y का वैल्यू है 0 कर दिया, x का वैल्यू दिया, y का वैल्यू 0 कर दिया, x का वैल्यू 0 कर दिया, y का वैल्यू दिया, x का वैल्यू 0 कर दिया, y का वैल्यू दिया। तो इस टाइप का अगर हमसे पूछे ये किस चतुर्थांश में आएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डाउट में आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी आपको y का वैल्यू 0 दिखे, y यहाँ पे क्या है 0, दूसरा वाला वैल्यू y होता है, y 0 है, दूसरा वाला वैल्यू y है, y 0। जब भी आपको y 0 दिखे तो समझो ये x अक्ष पर है। क्यों? क्योंकि पूरे x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है। इस वाले लाइन पे, ये जो लाइन है इसको कहते हैं x अक्ष। इस क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? x अक्ष कहते हैं। इस पूरे लाइन में अनंत तक, इधर अनंत तक प्लस की तरफ, इधर अनंत माइनस तक y का जो मान होता है 0 होता है। क्यों? क्योंकि y का मान ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा प्लस, नीचे जाएंगे तो घटेगा, लेकिन इस लाइन में रहेंगे तो ना घटेगा ना बढ़ेगा, यानी कि 0 रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि पूरे x अक्ष में y का मान हमेशा 0 ही रहेगा। सेम इसके अदर ये भी हैं, जैसे अगर x ही का मान 0 हो जाए, जैसे यहाँ पे x का वैल्यू 0 दिया हुआ है, यहाँ पे भी x का वैल्यू 0 दिया है, भले y का मान कुछ भी रहे, अगर x 0 है तो x अगर 0 है तो ये y अक्ष पर ही संभव है। पूरे y अक्ष पर x का मान हमेशा 0 होता है। यानी कि ये जो y अक्ष है इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। इसके ऊपर है y बढ़ता है, इसके नीचे y घटता है। लेकिन इस लाइन के जब तक हम दाएं नहीं जाएंगे तो x बढ़ेगा नहीं, इस अक्ष की जब तक हम बाएं नहीं जाएंगे तो x नहीं घटेगा। तो ना दाएं जा रहे हैं ना बाएं जा रहे हैं, तो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, हम इसी लाइन पे यानी कि 0 पे ही हम सवार होके घूम रहे हैं। यानी इस पूरे लाइन पे हम, मेरा जो होगा x का वैल्यू y अक्ष पर जो x का वैल्यू होगा 0 होगा। इसको याद करने का बहुत अच्छा टेक्निक है। अगर आपसे कहे कि x अक्ष पर, तो इसका उलट x अक्ष के अलावा क्या होता है? y अक्ष होता है। 2 ही अक्ष होता है। हम लोग इसमें पूरे निर्देशांक ज्यामिति में एक x अक्ष पढ़ते हैं, एक y अक्ष पढ़ते हैं। तो जहां पे भी अगर कहे कि x अक्ष पर, तो x अक्ष पर तो इसका उल्टा दूसरा क्या बच गया? y का मान 0 होगा। अगर आपसे कह दे y अक्ष पर, तो जैसे ही y अक्ष का चर्चा किया तो y अक्ष के अलावा कौन सा अक्ष बचा? x अक्ष का मान 0 होगा। यानी y अक्ष का चर्चा कर दे तो y के अदर में क्या बच गया? x 0 होगा। अगर x अक्ष का चर्चा कर दे x अक्ष पर, तो x अक्ष के अलावा क्या बच गया? y का मान हमेशा 0 होगा। तो याद रखना है, x अक्ष पर पूछेगा तो y का मान 0 होगा, y अक्ष पर पूछेगा तो x का मान 0 होगा। धन्यवाद। अब आप लोग यहाँ सोच रहे हैं इसके ऊपर हम प्लस और माइनस क्यों लिखे? यहाँ पे दिया हुआ x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 0 है, तो y 0 है तो y 0 है तो x अक्ष पे होगा, x अक्ष पे। अब x अक्ष में x का मान क्या है? यहाँ प्लस है, तो प्लस अक्ष के तरफ होगा, प्लस x अक्ष के तरफ होगा। x अक्ष पर ही होगा लेकिन प्लस x के तरफ होगा। सेम उसी प्रकार यहाँ दिया -3 को मान 0, यानी y 0 यहाँ पे बाद वाला वैल्यू y 0 है, y 0 है तो ये हो जाएगा x अक्ष पे। x अक्ष पे तो होगा लेकिन इसका x का वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि ये बाएं साइड की तरफ होगा, यानी ये बाएं साइड की तरफ होगा। यानी कि इसका नेगेटिव हमको बता रहा है x अक्ष पे होगा लेकिन x अक्ष के बाएं तरफ। यहाँ पे पॉजिटिव x बता रहा है कि ये x अक्ष पे होगा लेकिन ये दाएं साइड होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे x जब 0 हो तो x 0 हो तो y अक्ष पर होगा, y अक्ष पे होगा। y यहाँ नेगेटिव है यानी कि नीचे y अक्ष की तरफ होगा, यानी y अक्ष पे तो होगा लेकिन y का वैल्यू नेगेटिव है, नीचे तरफ होगा। दूसरा वैल्यू जैसे 0 को साथ है तो x 0 है, x 0 इसी y अक्ष पे होगा, x 0 है तो y अक्ष पे होगा। लेकिन यहाँ पे y का वैल्यू 7 है तो y का वैल्यू 7 प्लस में है तो ऊपर रहेगा, यानी इसी अक्ष पे होगा लेकिन प्लस y की तरफ होगा। धन्यवाद। ऐसा करते हैं आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक, ऐसे ही आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए, और नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, बार बार देखिए, जब तक आप सीख नहीं लेते हैं, क्योंकि अंतिम लक्ष्य है सीखना। और जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक इस वीडियो का कोई फलाफल नहीं निकलेगा।